देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया उसके सामने वो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड में एंट्री की जाती है, किस तरीके से, और ट्रेड्स को होल्ड कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड प्लान कर लिया था, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इस तरफ इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि अगर आप लॉस करिए ना, तो लॉस आपका, अगर आप 10-20 पॉइंट्स लॉस कर रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि 20 की अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100 पॉइंट तो चाहिए, ठीक है। वरना आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हो 30-40-50 पॉइंट लेके आप एग्जिट, और देखिए ये अगर आप देखिए मैंने उसमें कोई लॉट साइज़ ज़्यादा नहीं डाला है, ठीक है। देखिए ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो होता है जो कम लॉट में अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड को प्लान करे और एक बड़ा प्रॉफिट उठाए, ठीक है। ट्रेडर वो नहीं होता है कि बड़ी क्वांटिटी डाल के आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके बाहर निकल जा रहे हो। अल्टीमेटली आपके साथ क्या होगा आपको भी पता है, आप उसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा सिनेरियो क्या रहता है कि मैं मार्केट को 10-20 पॉइंट तो देना ही आता हूँ, ठीक है। जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, जिस हिसाब से मैं ट्रेड्स की प्लानिंग करता हूँ, यूजली मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही, रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड करता हूँ। तो हमेशा याद रखिए आपका एसएल जाएगा, वो इस बिज़नेस का एक हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे एसएल लेने लगो कि 40-40 पॉइंट के एसएल लेने लगो, 50-50 पॉइंट के एसएल लेने लगो। और अगर आपका सेटअप वैसे काम करता है कि 40 पॉइंट तक वो मे भी डिप करके आपको 100-200-300 पॉइंट दे सकता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके सेटअप की एक्यूरेसी और बैक टेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको, अगर आप 10 ट्रेड प्लान करते हो तो 10 में से 4 ट्रेड ऐसे होने चाहिए जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दें, ठीक है। तो फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट इसमें 2900 तक गया, ठीक है। मेरा इनिशियल टारगेट होता है 50 पॉइंट का, मैं 50 पॉइंट से कम में तो प्लान करता ही नहीं हूँ। मेरा इनिशियल टारगेट होता है 50 पॉइंट का, फिर उसके बाद जब 50 पॉइंट चला जाता है तो फिर मैं अपने ट्रेड को C2C कर देता हूँ, ठीक है। क्यों C2C क्यों कर देता हूँ कि मुझे क्या है 50 से अब मैं इसमें 50 पॉइंट तो बुक नहीं करूँगा और मेरा लॉस भी बुक नहीं होगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं कोशिश करूँगा 100-150-200 पॉइंट गेन करने की, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए आप छोटा सा गवाइए और कमाइए तो बड़ा कमाइए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि क्या होता है इसके बाद ये कैंडलें बनती हैं, अच्छे से चलती हैं, ठीक है। अब कैंडल की साइकोलॉजी चेंज, मतलब बिहेवियर के चेंज होने की वजह से, क्योंकि मार्केट में एक सेंटिमेंट साइडवेज कंटिन्यू उसी का है, बियरिश सेगमेंट का। तो अगर आप देख सकते हैं कि उसने मतलब अगर आप थोड़ा सा बारीकी से नज़र रखेंगे तो प्राइस एक्शन बिल्डअप बनता दिखेगा भी आपको। लेकिन उसी सिनेरियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने इस ट्रेड को C2C किया, क्या इसका रीज़न था। तो अल्टीमेटली इस ट्रेड में, एक मिनट, अल्टीमेटली मुझे इस ट्रेड में मैं इसमें C2C करके ही निकल गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चार्ट पे, हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा मैंने किया, इस ट्रेड को C2C क्यों किया। तो सबसे पहले आप ये समझिए क्या हो रहा था कि जब मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था इस जोन में, ठीक है, तो इस जोन में मुझे निफ्टी तो बहुत अच्छे से बिहेव करता दिख रहा था। लेकिन अगर आप वही जोन में बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था, देखिए, है ना। बैंक निफ्टी कंटिन्यू गिरता ही आ रहा था। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रेड को C2C कर दिया। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग एक तरीके से ही चलती हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी हमारी साइडवेज है, ठीक है, निफ्टी हमारी साइडवेज है और बैंक निफ्टी गिर रही है, ठीक है, तो सोचिए अगर ये ऐसे गिरेगी ना तो ये उससे तेज़ गिरेगी, है ना। तो इसी तरीके से ये एक तरीका होता है मार्केट को समझने का। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा बैंक निफ्टी भी ऐसा कर रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट उतना बुक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैं उतना मुझे चाहिए बड़ा, ठीक है। तो आपको मैंने दिखा भी दिया। लेकिन क्या हुआ, मैंने इस ट्रेड को C2C कर दिया। अब C2C किया, देखिए मैंने जो डिसीजन प्लान किया था कि मैंने उसको C2C क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखिए ये जो कैंडल बना है ना, कितना बड़ा बना है, और क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको गिराता जा रहा था कंटिन्यू, ये देखिए, है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर कोई ट्रेड प्लान करते हैं और एक इंडेक्स उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसको सिंक करके चल रहा है, तो आपको उसको भी हेल्प करके चलना है, ठीक है। तो ये मेरा आज का एक ही ट्रेड था। थैंक यू सो मच।